नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सबसे बहुत ही गंदा सवाल पूछने वाला हूँ। हम सब अपने घर में साफ-सफाई रखते हैं, हर चीज़ें वेल ऑर्गनाइज़्ड भी रखते हैं। जैसे ही कुछ गंदा दिखे, हम उसको तुरंत साफ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने घर के बाहर निकलते हैं, न जाने क्या हो जाता है, पूरी दुनिया हमको एक डस्टबिन लगने लगती है। ऐसा क्यों? दोस्तों, जापान में छोटे बच्चों को भी स्कूल में सिखाया जाता है कि कैसे अपना स्कूल, अपना घर या आसपास का एरिया साफ सुथरा रखना चाहिए। जबकि हम इतने बड़े होके भी वेट करते हैं कि कब सफाई कर्मचारी आए और हमारे द्वारा फैलाया हुआ कचरा साफ करे। जब तक वो साफ नहीं होता, हमको बहुत ही अनकंफर्टेबल सा लगता है कि कोई आके साफ क्यों नहीं कर रहा है। आज हम बात करेंगे इंडिया के इसी हाइजीन इशू की। पॉलीथीन है, गार्बेज है। ऊपर से बुलाओ जरा कौन कौन रहते हैं। मतलब इन लोगों को बिल्कुल भी सेंस नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये सब कूड़ा जो है ऊपर से ही आया हुआ है। ऊपर गेट बनाया है, यहाँ भी गेट बनाया है, ऊपर भी गेट बनाया है, और उससे यहाँ पर कूड़ा फेंका गया है और नीचे आया है। फुटेज है हमारे पास में, फेंकते हुए की फुटेज है। एक रियलिटी चेक बताता हूँ आपको। क्या आपको पता है दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी हाइट कुतुब मीनार से भी ऊपर हो सकती है। ये सिर्फ कूड़ा नहीं है, ये हमारी लेजी हैबिट का मेमोरियल है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बस इतना ही नहीं दोस्तों, आपने वॉल ऑफ चाइना तो सुना ही होगा। हमने वॉल ऑफ गुटखा बना दिया है। नया पेंट हो या पुरानी सरकारी बिल्डिंग हो, हम कोई कोना छोड़ते नहीं है। जैसे ही कोई कोना दिखता है, या तो वहां जाके पेशाब कर देते हैं, या तो पान की पिचकारी या गुटखे की पिचकारी मार देते हैं। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, इन सब से टीबी और कई अलग तरह की बीमारियों का इन्फेक्शन हो सकता है दूसरे लोगों को। हमारी सोसाइटी में लोग आज भी ओपन में जाके टॉयलेट करना प्रीफर करते हैं। मैं मानता हूँ पब्लिक टॉयलेट बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत स्टिंकी होता है, और ऐसी कंडीशन में होता है कि आप जाना भी नहीं चाहते हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ओपन में आपको लाइसेंस मिल गया कहीं पे भी शुरू हो जाओ। यार, ये बहुत ही साधारण सी सिविक सेंस है। आप ओपन में ये सब चीज़ नहीं कर सकते। इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। और जहाँ तक पब्लिक टॉयलेट की बात है, उसका भी क्रेडिट हमको ही जाता है। हम लोग जाके वहाँ गंद मचाते हैं, वहाँ पे भी पान की पिचकारी, गुटखा खा के थूकते हैं। और यंग जनरेशन आज की वो च्युइंगम वगैरह चबा के थूक देती है। वहाँ पे भी हम टॉयलेट को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जैसे वो एकदम गंदा और घटिया जगह है। तो जब आपको इमरजेंसी आएगी तो आपको वही जगह जाना है। तो इससे बेटर है वहाँ पे भी हाइजीन मेंटेन रखें। आप यूट्यूब के वीडियोस में सर्च करो डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसमें आपको इंडिया दिखेगा। आप किसी फॉरेन टूरिस्ट से भी पूछो, वो भी यही बोलते हैं कि इंडिया इज वेरी डर्टी प्लेस, जो कि फैक्ट है। बोलने से इंडिया महान नहीं हो जाता, और ये सबका ब्लेम हमको ही करना चाहिए। यार, हर एक इंसान आज से अगर गंद मचाना बंद कर देना, तो जो हमारे सरकारी सफाई कर्मचारी हैं ना, उनके लिए भी इजी हो जाएगा। उनका काम ये नहीं कि आपके घर के बाहर झाड़ू मार के गंदगी उठाना। उनका एक्चुअल काम है, जो आपके घर के यहाँ पे जो बड़े बड़े रबिश बिन रखे होते हैं, उसको एम्प्टी करना और उसको क्लीन करके वापस वहां रख देना। Billion plus population does not have access to toilets. Miles long and contains pollutants such as trash, raw sewage, and even body. मैं आपको एक अपना रियल कॉन्वर्सेशन बताता हूँ। एक पढ़े लिखे इंसान के साथ मैं ये बात कर रहा था। मैंने इन भाई साहब को देखा, चिप्स का पैकेट खाया और रोड पे फेंक दिया। मैं बगल में ही खड़ा था। मैंने बोला, अरे भाई, आपने चिप्स का पैकेट तो खाया, डस्टबिन बगल में ही, वहां पे फेंक दो। तो भाई साहब ने बोला, अरे भाई, सब फेंक रहे हैं तो मैंने भी फेंक दिया। मेरे अकेले के फेंकने से क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको उठा के डस्टबिन में भी डाल देता हूँ, तो क्या हमारा इंडिया स्विट्जरलैंड बन जाएगा? तो फिर मैंने भाई साहब को बोला कि स्विट्जरलैंड तो नहीं पता, बट बारिश में यही पैकेट जाके
नाले ब्लॉक करेंगे और चारों तरफ पानी भर जाएगा और हमको भी आने जाने में तकलीफ होती है फिर। तो भाई साहब का जवाब था, अरे भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारी है, वो लोग आके साफ सफाई कर देंगे। इस डिस्कशन से पता है मुझे क्या समझ में आया कि हम लोग बोलते हैं ना यार चलता है जाने दे, ये जो एटीट्यूड है ना, ये चीज हमारी अपनी पर्सनल लाइफ को, हमारी सोसाइटी को और हमारी कंट्री को वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही बुरी तरह इम्पैक्ट कर रही है। आपको हो सकता है मेरी ये बात समझ में ना आए, लेकिन आप कभी गूगल में या यूट्यूब पे जाके किसी बाहर की कंट्री को चेक करना, वहां पे देखना लोग किस तरह से बिहेव करते हैं और कंपेयर करना इंडिया के लोग कैसे हैं। हमारा क्या है ना, हम लोग ने गंदगी को नॉर्मल मान लिया है और इसको अपने लाइफ का एक पार्ट मान लिया है और इसके साथ ही हम जीने लगे हैं, तो हमको फर्क ही नहीं पड़ता है कि चारों तरफ गंदगी है। फिर भी गंदगी हमारे लिए एक नॉर्मल सी चीज हो गई है। कितनी बार तो ऐसा होता है, कितना ज्यादा गंदा कूड़ा पड़ा होता है, फिर भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि ध्यान जाता ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल लगता है। चलो प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर लिया, आपको पता है मैं सोल्यूशन के बारे में भी हमेशा बात करता हूँ। चलो वही भाई साहब का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर उन्होंने चिप्स का पैकेट खा लिया है, वहां पे डस्टबिन है फिर भी नहीं फेंका, मैं बोलता हूँ चलो आपको डस्टबिन नहीं दिख रहा है तो उसको आप प्रॉपरली रैप करके अपने पॉकेट में रख लो। आपको जब डस्टबिन देखे वहां फेंक दो, ना तो घर पे लाके घर के अपने डस्टबिन के अंदर फेंक दो। इससे एनवायरनमेंट भी साफ सुथरा रहता है और यहाँ वहाँ गंद भी नहीं मचती है। आपको भी पता है बॉम्बे जैसे शहर में जब बारिश होती है, पानी भरता है तो क्या हाल हो जाता है। ना लोकल ट्रेन चलती है, ना कहीं आप प्रॉपरली वॉक कर सकते हैं कि आपको पता भी नहीं कहाँ पे पॉट होल है, कहाँ पे नाला खुला है। पता चला वॉक कर रहे हैं पेडेस्ट्रियन पे, वहां पे नाला खुला और सीधे अंदर गए तो बचने का चांस ही नहीं है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, आसपास की अपनी सोसाइटी में आप लोग ग्रुप बना सकते हो, वहां पे वीडियो शेयर कर सकते हो कि कौन गंदगी मचा रहा है। गंद मचा रहा है तो उसको एम्बेरसमेंट कराना भी बहुत जरूरी है, तो ये ही उसके लिए पनिशमेंट होगा। अपने यहाँ पे ना गंद मचाने में कोई बड़ी पेनल्टी नहीं है। मेरे ख्याल से मिनिमम पेनल्टी रेट 15 से 20 हजार कर देना चाहिए। इतना बड़ा अमाउंट होगा ना, लोग भी हेजिटेट करेंगे। और याद रखो, क्लीनिनेस हमारी चॉइस नहीं है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लीनिनेस रखने से बहुत सारी चीजें बदलेगी। आप घर के बाहर वॉक कर सकते हो, आपको फ्रेश एयर मिलेगा और बीमारियां कम होंगी। बच्चों को खेलने में इजी हो जाएगा। जो हमारे घर में एल्डरली लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, उनके लिए भी कितना कंफर्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।